अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली में जीएचएमसी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी। रियासती वजीर केटीआर की जानिब से पेश की गई तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर। असेंबली में तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल को मिली मंजूरी। वजीर सेहत हरीश राव की जानिब से पेश करदा तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर। तेलंगाना में प्राइवेट शोबे में 8 यूनिवर्सिटीज के कयाम की इजाजत। ऐवान असेंबली में वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी का बयान। तेलंगाना बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंद्र मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल। स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरे पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का इक़दाम। सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में खौफनाक आतिशज़दगी। महलुकीन की तादाद 8 हो गई। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव ने किया मुआयना। गमज़दा अरकान खानदान से किया इजहार ताज़ियत। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। एक सरकारी रिलीज में दी गई इत्तला। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब गोदावरी में पानी का तेज बहाव। दरिया दूसरे खतरे के निशान को कर गई पार। हुकूमत सरमायाकारी लाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने जीएचएमसी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। मुतालिका तरामीम को रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क के तारक रामा राव ने ऐवान में पेश किया, जिसको ऐवान ने मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर तारक रामा राव ने कहा कि पहले से मंजूर शुदा बल्दियाती कानून में तरमीमात को ऐवान के सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद थी, बड़े शहर के 100 वार्ड्स थे। इस वक्त की आबादी और वार्डों की तादाद की बुनियाद पर कोऑप्शन मेंबर्स मोविन अराकीन की तादाद 5 करने की तजवीज रखी गई थी। फिलहाल यह तादाद 5 से बढ़ाकर 15 की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नए कॉरपोरेशंस की तश्कील अमल में लाई गई और खास तौर पर करीबी देहातों के इंजमाम और तेजी से शहरी कारी के तनाजुर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के अराकीन और कानून साज कौंसिल के अराकीन को बाएतबार ओहदा अरकान बनाने के मसले पर टाइपिंग की गलती दुरुस्त की गई। इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए बल्दियात के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग बेल्ट बॉक्स को महफूज बनाने के लिए प्राइवेट अफराद की इमारतें किराए पर लेने एक्ट में तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिनोर हल्के की केथनपल्ली बल्दिया रामकृष्णपुर इलाका तक फैली हुई है। उन्होंने कहा कि रामकृष्णपुर बहुत मशहूर है और यहाँ संगारेनी कोयले की कानें हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम और रुकने असेंबली की दरख्वास्त के मुताबिक इस बल्दिया का नाम तब्दील करके रामकृष्णपुर म्युनिसिपलिटी किया जा रहा है। इसके अलावा तारक रामा राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में नए अजला की तश्कील की जा रही है। उन्होंने अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए नए अजला बनाए जा रहे हैं। मुल्क को जिले का दर्जा दिया गया है। तारक रामा राव के साथ साथ दीगर वज़रा सत्यावती राठौर और दयाकर राव ने मुल्क गिराम पंचायत को म्युनिसिपलिटी में तब्दील करने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने उसे मंजूरी दे दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सुबकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बास प्रोफेसर्स को टीचिंग अस्पतालों के सुपरिंटेंडेंट, बास प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बास प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा।
इससे कबल जब यह बिल मंजूर किया गया था तो सिर्फ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल डीएमई और डीएमई के लिए उम्र की हद को बिल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज सब पर उम्र की हद 65 साल लागू करते हुए तरमीम की तजवीज दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम वजीर आला ने हर जिले में एक के लिहाज से 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने का फैसला किया गया है। तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मंथनी और दोबाग के एमएलए श्रीधर बाबू और रघुनंदन राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ओहदे खाली हैं। उन्होंने इन ओहदों को पुर करने की दरखास्त की। इस मौके पर जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने महकमे सेहत में हजारों डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की भर्ती का अमल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मजीद 1000 डॉक्टर्स की तकर्री का अमल आखिरी मरहले में है। इसके लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। रवां माह के आखिर में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में दशहरे के मौके पर मेडिकल डिपार्टमेंट में नए डॉक्टर्स को तैनाती के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही दीगर यूनिवर्सिटीज में भी राब्ते की बुनियाद पर तकर्री की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 103 डायलिसिस यूनिट कायम किए जा रहे हैं। कबल मुत्तहिदा मेदक जिला में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। नौज़ायदा बच्चों की बेहतर देखभाल और शरह अमवात को कम करने के लिए दोबाक हल्के में नौज़ायदा स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि दोबाक हल्के में बस्ती दवाखाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि प्राइवेट शोबे में 8 यूनिवर्सिटीज के कयाम के लिए इजाजत दी गई है। बहस में कांग्रेस के रुकन श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी पार्टी निजी शोबे में यूनिवर्सिटीज के कयाम के लिए हुकूमत की तरफ से तजवीज करदा तरमीमी बिल के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइवेट शोबे में कायम यूनिवर्सिटीज में भी रिजर्वेशन नाफिज करने का बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को इजाजत देने की सिफारिशात की बुनियाद पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाए। श्रीधर बाबू ने यह भी मशवरा दिया कि नए कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस के लिए मुनासिब तकर्रुरात किए जाएं। बीजेपी के रुकने असेंबली ई राजेंद्र को मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि उन्हें इजलास के अख्तिताम तक मुअत्तल रखा जाएगा। वजीर उमूर मुकन्नना वेमोला प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि स्पीकर से माफी मांगने के बाद राजेंद्र को ऐवान में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। ताहम ई राजेंद्र ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुअत्तली की तहरीक पेश की और ऐवान ने उसे मंजूर कर लिया। इसके साथ ही स्पीकर ने राजेंद्र से ऐवान को छोड़ने की हिदायत दी। चीफ व्हिप विनय भास्कर ने आज असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर जाफरानी जमात के रुकने असेंबली की जानिब से स्पीकर पर किए गए नाजेबा तबसरों का मसला उठाया और राजेंद्र को माफी मांगने का मशवरा दिया। वजीर वेमुला ने कहा कि ई राजेंद्र ने स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। उन्होंने सीनियर होने के बावजूद स्पीकर की तौहीन की है। हम चाहते हैं कि ई राजेंद्र ऐवान में हों, लेकिन उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो माफी मांगें और बहस में हिस्सा लें। स्पीकर ने बताया कि राजेंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के बाद राजेंद्र को असेंबली के मार्शल ने कार में बिठाकर असेंबली से बाहर कर दिया। सिकंदराबाद में जबरदस्त आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब एक हमा मंजिला ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल से लॉज है। कल रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आग लग गई और आग फैल गई, जिसकी वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे। क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी जख्मी हो गए और बाज की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरूनी सयाह मौजूद थे।
आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। फौरी तौर पर फायर इंजन्स को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई और मुतासरीन को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कल 7 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि एक और जख्मी आज दौरान इलाज जान बर ना हो सका। महलुकीन में से 6 की शिनाख्त कर ली गई, जबकि दीगर 2 की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। महलुकीन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया है। मरने वालों की शिनाख्त हरीश विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दिल्ली, सीतारामन बालाजी चेन्नई, राजीव माइक, संदीप मलिक दिल्ली के तौर पर की गई है। सिकंदराबाद में पेश आए अतिजदगी वाकये में हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर दोनों रियासती वज़रा ने सिकंदराबाद में अतिजदगी की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर अपने गहरे रंज और मलाल का इजहार किया। उन्होंने गमजदा खानदानों के विरसा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की आजलाना सेहत याबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है। उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। वो सिर्फ पार्किंग के लिए दिया जाता है। ये जो लाज चलाते थे, जिसकी लाज चलती थी, वही स्कूटर्स के डीलर थे वो, जिसकी दुकान यहीं है, देखिए फर्स्ट फ्लोर पे। वो नीचे सेलर के अंदर अपने स्कूटर्स पार्क किए थे। और ये स्कूटर जो है पावर स्कूटर्स, पेट्रोल नहीं है, जो बैटरी से चलने वाले हैं। हम अभी अंदाज़ा देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट आकर चेक कर रहे हैं। शायद वो बैटरी चार्ज करने के लिए ज़्यादा बैटरियाँ एक साथ लगाई गई, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं आ गया। आग नहीं लगी ज़्यादा, वो बैटरियों के साथ जो धुआं निकला, क्योंकि शटर सामने का बंद था, तो अंदर जो स्टेयरकेस थे सेलर के अंदर, वो स्टेयरकेस से धुआं होटल में चलेगा। होटल में जाने के बाद जो उनकी होटल के रजिस्टर हम चेक किया गया, जिसमें 22 आदमी होटल में स्टे लिए थे। कुछ बाहर थे होंगे, हो सकता 2, 4, 5, 10 लोग, पर जो होटल के अंदर ठहरे थे वो धुएँ की वजह से मुतासिर हुए। क्योंकि वो धुआं एक ऐसा होता है, आदमी 1 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके अंदर जो फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर वो चूँकि धुएं में कोई ऐसा काम नहीं आ सकते। आग जब लगती है तो करते, धुएं के लिए जब तक दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो फायर डिपार्टमेंट वाले जो है विदिन 5 मिनट्स में लाकर यहाँ पर पूरा कोशिश किए कि, और खासतौर से सामने की विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर रास्ता था। मगर चूँकि धुआं ऐसा था कि लोग, किसी को एक इंसान नहीं दिख रहा था, अनकॉन्शियस होने से लोग जो है जहाँ रास्ता मिला वहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी वजह से धुएँ की वजह से उनका दम घुटकर 8 लोगों की डेथ हुई। उसका बहुत अफसोस और दुख का इजहार करता हूँ। खुद हमारे सीएम साहब ने भी बहुत दुख का इजहार किया है और हुकूमत की तरफ से जो है सीएम साहब की तरफ से 3 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया गया। मगर इंसान की जान बहुत अहमियत की हामिल होती है। बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है, जो लोग हमारी स्टेट में आते हैं वो अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। किसको क्या अंदाज़ा था कि ऐसा विंडो से कोई बाहर निकलने की कोशिश करे, पर दम घुटने से लोग जो बाहर निकल गए वो तो बच गए। जो लोगों के अंदर थे वो दम घुटने की वजह से, जो स्टेयरकेस से नीचे से निकलना चाह रहे थे, वो लोग दम घुटने की वजह से उनका डेथ हो गई। यहाँ पे फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की भी बात, अगर आप कोई दिल्ली से आए हुए थे, एक आंध्र AP से विजयवाड़ा से आए हुए थे। हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने पेट पालने के लिए, अपने कारोबार के लिए आते हैं। जो हादसा हुआ, बहुत दुख का इजहार करता हूँ। बहुत, मुझे भी रात भर नींद नहीं आई कि क्या बेचारे किस्मत जो है उनके, अल्लाह ताला भगवान खुदा उनको किस तरह ऐसा होगा। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है, जितने यहाँ पर लाज है या कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है कमर्शियल, जिसमें सेलर में अगर कोई जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। लॉर्सन, जिन्होंने क़ब्ल डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, अपनी मियाद के आगाज के लिए हैदराबाद पहुंची। एक सरकारी रिलीज में यह बात बताई गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने 5 साल तक मुंबई और वॉशिंगटन से अमेरिका हिंद ताल्लुकात पर काम किया है। अब इनको तेलंगाना, AP और उड़ीसा में शिराकत दारी की तौसी का मौका हासिल हुआ। मुश्तरका फौजी मशकों, तिजारती मुआहदात, सकाफती तबादलों और आला तालीम तक हिंद अमेरिका ताल्लुकात में तौसी हुई है और हैदराबाद में ये ताल्लुकात गहरे हुए हैं।
कौंसल जनरल लॉर्सन को 19 साल सिफारती तजुर्बा है। उन्होंने वाशिंगटन में हालिया दिनों तक कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी थी, जहां उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ इंडस्ट्रियल एशियन ऑफ अफेयर्स में हिंद अमेरिका पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में ताउन किया। उन्होंने जारिया साल मार्च में हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से मुनाकिदा माबाद कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में इंडो पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन के लिए रोड मैप की तैयारी के सिलसिले में हुई कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल किया था। जेनिफर ने 2016 से 20 तक डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर कॉन्सुलेट जनरल मुंबई के तेलंगाना के भद्राचलम के करीब दरियाए गोदावरी में तमोच देखा गया और यह दरिया भद्राचलम में पुष्कर घाट के करीब खतरे के दूसरे निशान 48 फीट को पार कर गई। जिला मुस्तखर जंगांव में हुकूमत तेलंगाना की हिमा पर मनाए जाने वाले कौमी यकजहती तकारीब के जिमन में आज मजलिस बल्दिया का एक खुसूसी इजलास सदर बल्दिया पी जमुना लंगैया की जेर सदारत मुनाकिद हुआ, जिसमें मुकामी RDO मधु मोहन, नायब सदर राम प्रसाद, कमिश्नर बल्दिया रविंद्र यादव के अलावा मोहम्मद अब्दुल समद कौंसलर, जनाब अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल मौविन रुकन व दीगर अराकीन बल्दिया ने शिरकत करते हुए मज़कूरा तकारीब के ज़िमन में अपने तजावीज़ पेश किए। जनाब मोहम्मद अब्दुल समद कौंसलर ने इस पर अपने खिताब में जंगांव में कौमी यकजहती तकारीब अजीमुशान पैमाने पर मनाने और ज़ायद 15,000 अफराद के हमरा कौमी यकजहती रैली निकालने का ऐलान किया। मुकामी अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जिला विकाराबाद के कदीम तांडूर के अम्बेडकर पार्क में आगाज किए गए बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। इस मौके पर वार्ड 14 के MIM काउंसलर PA बामीना, वार्ड 17 के MIM काउंसलर आफरीन रिजवाना और अनवर खान, हुक्मरान जमा TRS के वार्ड 16 के काउंसलर A वसंत श्रीधर, वार्ड 18 के काउंसलर आश्विनी गंडप्पा, हनुमान देवास्थानम चेयरमैन संजीव राव ने बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को बस्ती दवाखाने में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी आगाह किया और कदीम तांडूर के तमाम वार्डों के लोगों से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की। बस्ती दवाखाने हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। इस तनाजुर में कदीम तांडूर की अवाम की जानिब से रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक हादसे में जानी नुकसान पर गम का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सोगवार खानदानों से ताज़ियत और मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि महलूकीन के अहल खाना को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद से मुतसिल सिकंदराबाद में एक कसीरुल मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ई-बाइक शोरूम में पीर की रात को जबरदस्त आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों ने हालिया महीनों में मुल्क के सरमाया बाजार में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की और मोदी हुकूमत मुल्क में मजीद सरमायाकारी लाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। मोहतरमा सीतारमण ने पोस्ट पैंडेमिक रिप्यूजिंग इंडिया थीम पर हीरो एंटरप्राइजेस की माइंड माइन इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा 15वीं माइंड माइन समिट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के आलमी सरमायाकार हिंदुस्तान को सरमायाकारी का एक बेहतर सेंटर समझ रहे हैं और इसके नतीजे में हाल ही में स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। इससे मार्केट में खोरदा सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। ख्याल रहे कि अगस्त के महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों ने 15,000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी की थी और मौजूदा महीने में भी वो अब तक 5,600 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। मुल्क की निजी सनत की हौसला अफजाई और मुआविनत के लिए PLI जैसी स्कीम्स शुरू की गई हैं। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसिक मांडविया ने सबको सस्ती और मेयारी दवा फराहम करने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि किसी भी दवा की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ कौमी जरूरियात अद्वियात की फहरिस्त जारी करते हुए मांडविया ने कहा कि इस फहरिस्त में शामिल किसी भी दवा की कीमत मुतालिका कंपनी अपने तौर पर या अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर तय की जाएंगी। अथॉरिटी इन अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत तय करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों पर जल्द नजरसानी की जाएगी। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और वजारत में सेक्रेटरी राजेश भूषण और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। बिहार में गया शहर के रामपुर थाना इलाके में मंगल की सुबह एक शख्स ने अपने ससुराल के 6 लोगों पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। रामपुर के SHO रवि कुमार ने यहां बताया कि जिला के मुफस्सिल थाना इलाके के मानपुर पोखरा महल्ले का रहने वाला प्रभु मांझी कई महीनों से अपने ससुराल भोई टोली में रह रहा था। प्रभु मांझी ने आज सुबह ससुराल के 6 लोगों पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। इस वाकये में 2 अफराद की मौत वाक़े पर ही हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 40 साला कांति देवी और 8 साला चिंटू कुमार शामिल हैं। जख्मियों को अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद 2 लोगों को पटना रिफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला गांदरबल के याचहामा कंगन में आतिशबाजी की भयानक वारदात के दौरान 3 मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल के रोज कंगन के याचहामा गांव में रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई है, जिसने आनन फानन अपने मुतसिल मजीद 2 मकानों को लपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम आतिशबाजी की इस वारदात के दौरान 3 मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 215.47 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने मंगल को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,15,47,80,693 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 4,369 नए मरीज सामने आए हैं। यह मुतासरा केसेस का 0.1% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 1.25% हो गई। इसी अरसे में 5,178 अफराद कोविड से सेहत याब हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 46,347 रह गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में 33 मुकामात पर छापे मारे। सीबीआई जराये ने कहा कि सीबीआई ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के साबिक चेयरमैन खालिद जहांगीर और JKSSB के इम्तिहानात के कंट्रोलर अशोक कुमार और एक DSP समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अफसरों और CRPF के कुछ अफसरों की रिहाइश गाहों पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने बताया कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा करनाल, महेंद्रगढ़, गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई।
बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की असामियों के लिए साल रवां के 27 मार्च को इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे, जबकि इनके नताइज का ऐलान 4 जून को किया गया था। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही इन इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों के इल्जामात सामने आए थे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली में जीएचएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी। रियासती वजीर केटीआर की जानिब से पेश की गई तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर। असेंबली में तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपर इनोवेशन तरमीमी बिल को मिली मंजूरी। वजीर सेहत हरीश राव की जानिब से पेश करदा तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर। तेलंगाना में प्राइवेट शोबे में 8 यूनिवर्सिटीज के कयाम की इजाजत। ऐवान असेंबली में वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। तेलंगाना बीजेपी रुकन असेंबली राजेंद्र मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल। स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरे पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का इक़दाम। सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में खौफनाक आतिशज़दगी, महलूकीन की तादाद 8 हो गई। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव ने किया मुआयना। गमज़दा अरकान से किया इज़हार ताज़ियत। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। एक सरकारी रिलीज में दी गई इत्तला। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब गोदावरी में पानी का तेज बहाव। दरिया दूसरे खतरे के निशान को कर गई पार। हुकूमत सरमायाकारी लाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। इसी के साथ ही नाजरीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यही खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।